वेलकम। इस बार हम डिस्कस करेंगे मुगल सल्तनत का पार्ट 2 यानी कि हुमायूं। सो लेट्स आउटलाइन दिस। हुमायूं के शासन की शुरुआत आगरा से होती है। आगरा वही शहर है जिसे सिकंदर लोदी ने बसाया था और मुगलों के लिए हमेशा ही आगरा राजधानी के तौर पर पसंदीदा जगह रही। हुमायूं के शासन के दौरान जो मुख्य शासक भारत में थे वो थे चित्तौड़ में राणा विक्रमादित्य अपनी मां कर्णावती के साथ, गुजरात में बहादुर शाह, बंगाल में अफगान और दक्षिणी बिहार में शेर खान। शासन संभालने के बाद हुमायूं ने पहला हमला बुंदेलखंड क्षेत्र के कलिंजर पर 1532 में किया। कलिंजर के राजा की सेना और हुमायूं की सेना के बीच लड़ाई तकरीबन 6 महीने तक चलती रही, पर कोई नतीजा न निकला। अनिश्चित चल रही लड़ाई से थककर कलिंजर के राजा ने हुमायूं के अंतर्गत शासन करना स्वीकार किया और हार मान ली। बस इससे समाज में एक संदेश गया कि हुमायूं की सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि कलिंजर के राजा को भी हरा पाए। इसके बाद हुमायूं चुनार की ओर जाता है। मिर्ज़ापुर के निकट स्थित चुनार को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण उस समय बंगाल का दरवाज़ा कहा जाता था। चुनार पहुंचकर हुमायूं की सेना और शेर खान के बड़े बेटे की सेना के बीच लड़ाई 4 महीने तक चलती रही। यहाँ पर भी अनिश्चित लड़ाई देखते हुए शेर खान के बड़े बेटे ने हुमायूं के सामने हार मानना स्वीकार किया। इस लड़ाई के बाद हुमायूं शेर खान के बड़े बेटे को अपने साथ बंदी बनाकर आगरा ले गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शेर खान वापस जीते हुए चुनार क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा। उसी समय गुजरात का शासक बहादुर शाह बार बार प्रयत्न करता था मालवा को जीतने का। इसलिए हुमायूं ने तय किया कि अगला हमला बहादुर शाह पर किया जाएगा। वह उस पर हमले के लिए चल पड़ा। बीच रास्ते में आते हुए बहादुर शाह चित्तौड़ में रानी कर्णावती पर हमले की तैयारी करने लगता है। इससे घबराकर रानी कर्णावती हुमायूं को राखी के साथ मदद के लिए संदेश भेजती हैं, पर कुछ उलेमाओं की सीख पर हुमायूं रानी की मदद करने से पीछे हट जाता है। नतीजा यह होता है कि बहादुर शाह चित्तौड़ पर जीत पा लेता है। यह पता चलते ही हुमायूं गुस्से में चित्तौड़ की ओर आता है। हुमायूं से लड़ने पर बहादुर शाह खंबात की खाड़ी की ओर भाग जाता है और वहां से दीव चला जाता है। इसके बाद हुमायूं गुजरात पर अपना कब्जा कर लेता है और यह क्षेत्र अपने भाई अस्करी को दे देता है। गुजरात से लौटकर जब तक हुमायूं वापस आगरा आता है तब तक शेर खान आगरा में कैद अपने बेटे को छुड़वाकर वापस चुनार पर कब्जा कर लेता है। इसके साथ ही शेर खान बंगाल पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से बंगाल का नवाब महमूद हुमायूं के पास मदद मांगने जाता है। हुमायूं शेर खान से लड़ने चुनार आता है 1538 में। चुनार के युद्ध में हुमायूं की जीत होती है, पर हुमायूं शेर खान को उसके परिवार के साथ छोड़ देता है। युद्ध से छोड़े जाने के बाद शेर खान अपने परिवार के साथ बक्सर के किले में छुपकर रहता है। चुनार के युद्ध में मिली जीत के बाद हुमायूं बंगाल की ओर जाता है और अपने जीते हुए क्षेत्र में ऐशो आराम की ज़िंदगी 8 महीनों तक व्यतीत करता है। इन 8 महीनों के दौरान हुमायूं आगरा की ओर ध्यान नहीं देता। इसी बीच शेर खान हुमायूं के लिए बंगाल की ओर जाने वाले राशन और धन की आवाजाही को रोक देता है। आगरा में भी कोई शासक ना देखते हुए हुमायूं का भाई हिंदाल खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। जैसे ही इस बात की खबर बंगाल में बैठे हुमायूं को लगती है, वह तुरंत आगरा की ओर कूच कर देता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि शेर खान भी बीच रास्ते में हुमायूं पर हमले के लिए बैठा हुआ है। इसी के लिए रणनीति बनाते हुए हुमायूं अपनी सेना की एक टुकड़ी गंगा नदी की दक्षिण दिशा में शेर खान को हराने के लिए भेजता है और एक दूसरी टुकड़ी के साथ खुद उत्तर की तरफ से आगरा के लिए जाने की कोशिश करता है। परंतु चौसा के निकट हुमायूं का सामना शेर खान से हो जाता है। इस चौसा की युद्ध 1539 में हुमायूं मरते मरते खुद को किसी तरह गंगा नदी में गोता लगाकर बचाता है। नदी में कूदने के बाद हुमायूं को एक नाविक जिसका नाम निज़ाम था, वह बचाकर आगरा की ओर ले जाता है। इस मदद के बदले में हुमायूं निज़ाम को एक दिन के लिए भारत का नवाब बना देता है। हुमायूं के आगरा पहुंचने पर हिंदाल अपनी गलती मनाता है और हुमायूं से माफ़ी मांगता है। इसी बीच शेर खान अपनी सेना के साथ आगरा पर हमला करने के लिए आ जाता है। इसी समय हुमायूं का भाई कामरान अपने 20,000 सैनिकों के साथ हुमायूं पर हमला करने के लिए आता है। 2 मोर्चों पर युद्ध और हुमायूं अकेला पड़ जाता है। हुमायूं का युद्ध शेर खान के साथ बिलग्राम कन्नौज में 1540 में होता है। इस युद्ध में शेर खान की जीत होती है और हुमायूं हारने के बाद वहां से भाग खड़ा होता है। 1540 में मिली हार के बाद हुमायूं एक निष्कासित की तरह जीवन जीता है। सिंध की ओर जाने के दौरान हुमायूं हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता है। हुमायूं और उसकी बेगम दोनों अमरकोट में हिंदू राजा राणा प्रसाद की शरण में रहते हैं। यहाँ पर रहने के दौरान 1542 में हमीदा बानो अकबर को जन्म देती हैं। बेटे के जन्म के बाद हुमायूं बैरम खान की सलाह पर ईरान की ओर जाने का निश्चय करता है और वहाँ के शासक शाह तमस्क से मदद मांगता है। 15 साल का निष्कासित जीवन जीने के बाद हुमायूं शाह तमस्क की दी हुई सेना के साथ लौट कर आता है,
लौटकर आने पर हुमायूं अपने भाई कामरान और अस्करी को हराता है। हुमायूं के निष्कासित जीवन जीने के दौरान दिल्ली में शेर खान सूरी वंश की नींव रख देता है। हुमायूं के लौट के आने के वक्त दिल्ली पर सूरी वंश के शासक, जो कि शेर खान सूरी का पोता होता है, राज कर रहा होता है। हुमायूं लौटकर आने के बाद शेर खान सूरी के पोते यानी कि अफगान वंश का शासन को 1555 में हराकर वापस दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली आकर हुमायूं दीन पनाह नाम का शहर स्थापित करता है। हुमायूं एक अच्छा योद्धा था, साथ ही साथ एक अच्छा ज्ञाता भी था। गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में उसकी रुचि थी। हुमायूं को चित्रकारी, फारसी भाषा में कविताएं लिखने का शौक था। अपनी जीत के 6 महीने बाद 1556 में दीन पनाह शहर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों पर हुमायूं गिर जाता है और इस घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 100 दिनों तक दिल्ली पर एक हिंदू शासक हेमू शासन करता है। नाबालिग अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ मिलकर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए हेमू से लड़ाई करते हैं। शुरुआती लड़ाई में हेमू जीतने लगता है। तभी बैरम खान के द्वारा चलाया हुआ एक तीर हेमू की आंख में जाकर लगता है, जिससे हेमू की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर हेमू की सेना युद्ध से भाग जाती है और युद्ध में अकबर की अपने संरक्षक बैरम खान के साथ जीत होती है। इस युद्ध के बाद नाबालिग अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के संरक्षण में दिल्ली पर शासन करता है। यहाँ हमने डिस्कस किया मुग़ल सल्तनत का पार्ट 2 यानी कि हुमायूं के बारे में। इसके आगे का मुग़ल सल्तनत का पार्ट हम आगे के वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।